गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग आ गए हैं चैप्टर 6 के लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन क्लास पर। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग जा रहे हैं इंट्रोडक्शन आज क्लास करने। तो इंट्रोडक्शन के पहले हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में समझ लेते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे शुरुआत हम लोग एंगल से करते हैं। देखिए आप बात समझिए, जो भी चीजें आप बेसिक समझनी कर, यानी कि जो हम एंगल्स आज पढ़ाने जा रहे हैं उस एंगल्स के बारे में आप समझकर लाइंस पढ़ाएंगे, एंगल्स पढ़ाएंगे, पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके सारे के सारे डाउट्स जो भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एंगल से। व्हाट इज एंगल? एंगल कहते किसको हैं? तो हम अपनी भाषा में बोले तो आप एंगल में, मैं अगर बोलूंगा एंगल बनाने के लिए, आप तो एक क्या करोगे, आप दो लाइन खींच दोगे जिसको एक लाइन पर कहीं एक पॉइंट पर कहीं मीट करा दोगे और इसके बीच को बोलेगे ये एंगल हो गया। चलिए यही एंगल ही होता है, सही आप बोलेंगे यही एंगल होता है। लेकिन इस एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू आर्म originated from a common vertex या common point, originated मतलब कि इधर से निकल रहा है, यहां से जो कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, यानी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होता है, तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। तो मैंने लिखा है व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ये दोनों का एंड पॉइंट क्या है? ये सेम एंड पॉइंट, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। तो क्या बनता है? एंगल बनता है। तो आई थिंक एंगल का डिफिनेशन और एंगल के कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ये आपको पूरा तरह से क्लियरफाई हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल पर, किस प्रकार से टाइप्स होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल कहते हैं किसको है? एक्यूट एंगल आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं कि वैसा एंगल, दैट एंगल विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेसर देन 90 डिग्री। वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। इसका जो रेंज होगा एक्यूट एंगल का वो क्या होगा? तो रेंज क्या होगा? 1 से 1 2 3 4 ये डिग्री में 89 तक क्या होगा? 89 तक। अब बात यहां पर आ रही है 89 तक जब एक्यूट एंगल होगा तो 90 क्या होगा? तो 90 होगा हमारा राइट एंगल। दैट एंगल विच आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। बात समझ में आ रही है? वैसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, दैट एंगल विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री, यानी 180 से बड़ा, 180 से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। इसका जो रेंज होगा, रेंज यानी एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं, वो 91 डिग्री, 92 डिग्री, 179 डिग्री तक इसकी रेंज होगी। यानी उसको हम लोग, इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी डिग्री आएंगे, वो ऑब्ट्यूज एंगल के अंतर्गत आएगा। अब जो 179 तो 180 को क्या बोलेंगे? दैट एंगल विच आर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। उस एंगल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, यानी ये 180 डिग्री है। रिफ्लेक्स एंगल अब किसको बोलेंगे? तो रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को बोला जाता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। दैट एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेसर देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। यानी 181, इसका जो रेंज होगा, वो 181 टू 182 359 तक, 359 डिग्री तक हम लोग क्या बोलेंगे? इसको रिफ्लेक्स एंगल। यानी 181 से लेकर 359 के बीच में जो भी एंगल्स आएंगे वो एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। कंप्लीट एंगल बोला जाता है जब 359 तो 360 बच रहा है, तो जिस एंगल का वैल्यू 360 के बराबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। दैट एंगल विच आर इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, और ये ओनली सर्कल का होता है। इक्वल एंगल, अब इक्वल एंगल क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो नंबर से आधारित था। अब हम लोग आते हैं एंगल पर। मान लीजिए कि मैंने एक 60 डिग्री का एंगल बनाया। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। बात समझ आ रही है? मैं ये 7 और 8 एक ही में समझा रहा हूं, बात को अच्छे समझिएगा।
जिसका नाम मैंने ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया। अब मैंने एक ओ से एक ऐसा लाइन खींचा जो बाइसेक्टर है, क्या है, ओसी। ओसी क्या है, यहाँ पर बाइसेक्टर है, तो इसको इसने 30 डिग्री और 30 डिग्री पे बांट दिया। तो इस एंगल को जो मेजरमेंट जिसकी सेम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल। यानी एंगल हम लिखेंगे ए ओ सी बराबर है एंगल बी ओ सी के। बात समझ में आ रही है? जब वेन ओसी बाइसेक्टर हो जाए, वेन कोई बीच का जो लाइन हो, यानी हमारा जो ओसी है इज अ बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है? और यही बात एंगल बाइसेक्टर की भी है, एडी। हम लोग इसी फिगर को लिखेंगे, तो अगर हमारा ओसी, इफ ओसी इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इसी को बोलते हैं, ओसी इज अ एंगल बाइसेक्टर हो, देन आप कभी भी अगर ऐसा बोल दिया कि बाइसेक्टर, तो आप उस एंगल को इक्वल कर लीजिएगा, यानी ए ओ सी बराबर होगा बी ओ सी के। बात समझ में आ रही है? क्लियर पाई हो गए आप लोग? समझ में आ गई? एंगल बाइसेक्टर कौन कहेंगे? तो एंगल बाइसेक्टर ओसी है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर क्या है? ओसी है। और एंगल बाइसेक्टर होने के कारण ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सब तो आप लोग जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट एंगल विच टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल जिसके दोनों का सम, which sum of two angle, when sum of two angle is equal to 90 डिग्री, यदि दो एंगलों का जो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। दो एंगल, जिन दो एंगलों का जोड़ 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, उन दोनों एंगलों के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर आपके माइंड में ऐसा सप्लीमेंट्री एंगल आ जाए तो आप दोनों एंगलों का जोड़ कितना लिखिएगा? 180 डिग्री लिखिएगा। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को थोड़ा सा अच्छे से क्लियरफाई करते हैं हम लोग। यहां 1 2 और 3 ये मैंने दे दिया है, ये नंबर है। अब मैं बोलूं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 एडजेसेंट है, तो ये कहना मेरा गलत होगा, क्योंकि 1 और 3 एडजेसेंट का मतलब होता है एक साथ, एक साथ लगा हुआ। क्या हुआ? एक साथ लगा हुआ। तो हम लोग 1 और 3 को एडजेसेंट नहीं कहेंगे, ये बीच का एडजेसेंट नहीं हो, ये दोनों एडजेसेंट नहीं होगा। हमारा एडजेसेंट कौन कौन होगा? 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 एंड 2 एडजेसेंट होगा, एंगल 2 एंड 3 एडजेसेंट होगा, एंगल 1 एंड 3 एडजेसेंट होगा। ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। बात समझ आ रही है? तो आप एडजेसेंट से क्या समझते हैं? एडजेसेंट से हम ये समझते हैं कि ये दोनों क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो ये लगातार जब आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो आई थिंक आप एडजेसेंट एंगल को बहुत अच्छे से क्लियरफाई कर चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं लाइंस के बारे में जानते हैं। अब हम लोग लाइंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल लाइंस के सारे एंगलों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग लाइंस के बारे में जानते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट चाहते हैं ले लीजिए। तो अब हम लोग आ गए लाइंस पर। तो लाइन के बारे में हम लोग जानते हैं। लाइन किसको कहते हैं? लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट, जिसका नो एंड पॉइंट हो, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। जैसे मैंने ये लाइन खींच दिया तो इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। एरो क्या दिखा रहा है? ये इधर जा रहा है। अगर इसका नाम ए बी है तो हम इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? तो ए बी के ऊपर हम लोग इस तरह से दिखा देंगे, तो ये इंडिकेशन हो गई, ये सिंबल है। समझ आ रही है? ये हम लोग इंडिकेट करते हैं ए बी लाइन को। अब रे किसको कहते हैं? ए रे टू वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट हो। जैसे इसका सिंबल क्या होगा? ऐसे। बात समझिए, डिफरेंसेस क्या है कि इसमें दोनों तरफ एरो है, इसमें एक तरफ एरो है। लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ये। इसका सिंबल क्या होगा? ए बी। बात समझ आ रही है? पैरेलल लाइन, दैट लाइन, वैसा लाइन जो ऑलवेज विच डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का दूरी
इज ऑलवेज सेम, क्या हो, ऑलवेज सेम हो, हमेशा सेम हो। बात सुनिए, यहां अगर हमारा 4 है, यहां भी हमारा 4 होना चाहिए और यहां भी हमारा 4 होना चाहिए, और ये एल एम है तो हम लोग इसको कैसे पैरेलल दिखाएंगे, एच पैरेलल एम। एक्चुअली ये हमने क्यों दिखाया है, आप पैरेलल एन इस तरीके से खींचेगा। बात समझ रही है, यानी अब देख रहे हैं 4 4 4 है तो ये बीच की दूरी यानी समान है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। इसको सिंबल एल पैरेलल एम होगा। अब हम लोग जो बात परपेंडिकुलर का कर रहे हैं, परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, तो जब एक लाइन पर कोई भी एक रे या लाइन स्ट्रेट हो, स्ट्रेट सीधा आना पड़े, सीधे लाइन पर सीधा स्ट्रेट पड़े एकदम परपेंडिकुलरली, तो इसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनाता है और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर का आता है। अगर हम इसको सिंबल का लिखने हो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पी क्यू। कौन सा परपेंडिकुलर है, पी क्यू है, तो पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, इस पर ए बी पर। तो आई थिंक आप लोग ये लाइन, रे लाइन, सेगमेंट, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ये सब समझ गए। अब हम लोग आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जब पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटे, यानी क्या करे, काटे, इंटरसेक्ट करे, ये एल, ये एम और ये पी, तो इस पी लाइन को, ये पी लाइन, पी को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। कोलिनियर किसको कहेंगे, तो कोलिनियर कहेंगे वैसा लाइन विच हैव मोर देन 2 पॉइंट, मोर देन 2 पॉइंट, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर लाइन। ये एक ही लाइन पर 2 से अधिक पॉइंट होते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और वैसा पॉइंट, वैसा लाइन जो अलग अलग हो, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, अलग अलग है, तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पर ये पॉइंट नहीं है, ये अलग अलग है, देख रहे हैं आप, ये अलग अलग है, तो इस ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आई थिंक आप लोग ये पूरी तरीके से क्लियरफाई हो गया लाइन के बारे में भी। अब हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में स्पेशली से पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइन में कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग होता है, कौन अल्टरनेट होता है, कौन इंटीरियर होता है, कौन एक्सटीरियर होता है, आते हैं हम लोग जानते हैं। तो आप लोग देखिएगा इसे बहुत अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं पैरेलल लाइन पर। देख रहे हैं आप, एम पैरेलल है एन के और एल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। मैंने लिखा है इफ एम पैरेलल हो एन के, यानी एम लाइन और एन लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, और एल इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एल ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, वो एंगल हमारा क्या हुआ, वो एंगल हम लोग को दिखाना है किस, कहाँ हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो मैं इंटरनल एंगल बता दे रहा हूँ। इंटरनल एंगल किसको कहते हैं, 4 3 5 6, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या हो गया, इंटरनल एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे आपके 1 2 8 एंड 7, ये सारे एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। बात समझ में आ रही है। तो आइए हम लोग जानते हैं कौन किसके एंगल के बराबर है। एंगल 1 और 5 यानी कि एक ऊपर और एक अंदर का, यानी एक्सटीरियर और एक इंटीरियर, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी लेफ्ट का लेफ्ट, तो इसे हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, 2 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, 4 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, और 3 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। बात समझ में आ रही है। और ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सारे थ्योरम में हम लोग को पढ़ने हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ थोड़ा सा जनरली, लेकिन हम लोग को ये थ्योरम में प्रूव भी करने हैं। अल्टरनेट इंटरनल एंगल क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटरनल एंगल, इंटरनल का मतलब होता है ये 4 6 3 5 ये अंदर में है, और अल्टरनेट का मतलब होता है एक लेफ्ट तो एक राइट, एक अप तो एक डाउन। बात समझ रही है, एक ऊपर वाला तो एक नीचे वाला, एक लेफ्ट तो एक राइट। तो 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, और 3 और 5 आपस में बराबर होंगे। ये अल्टरनेट इंटरनल एंगल से क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल 1, अल्टरनेट एक ऊपर तो एक नीचे, यानी 1 और 7, एक 2 और 8 आपस में इक्वल होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटरनल एंगल जो होता है सेम साइड का, यानी लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, तो इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कभी भी कोई 2 पैरेलल लाइन के एक तरफ का जो लाइन होता है, ये दोनों, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। और इधर 3 6, ये जब 4 5 180 होगा, तो 3 और 6 भी क्या होगा, 180 होगा। अब बात आ रही है एंगल
1 2 2 3 3 4 या 4 1, ये सब 1 2 जोड़कर 180 बनाएगा, 2 3 जोड़कर 180 बनाएगा। क्यों, कैसे, तो बाय लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर से बनाकर ये क्या बनाएगा, 180, 1 2 180, 2 3 180, 3 4 180, 4 1 180, 5 6 180, 6 7 180, 7 8 180, 8 5 180। किससे, तो बाय लीनियर पेयर से। अब मेरी बात को एक और एक्स्ट्रा मैं बनाने जा रहा हूं यहां पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट है, तो याद रखिएगा जब भी एक कॉमन होता है तो ये एंगल और ये एंगल यानी एक्स और वाई किसी कॉमन वर्टेक्स का अपोजिट जो होता है यही कहलाता है। एक्स और वाई आपस में इक्वल होगा, जेड और डब्ल्यू आपस में इक्वल होगा। बात समझ आ रही है। तो हम लोग इसके हिसाब से बने तो 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। नीचे आते हैं तो 5 7 के बराबर है और 6 8 के बराबर है। तो यहां से 1 3 के बराबर है, 3 भी 1 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, 4 भी 2 के बराबर है, 5 7 के बराबर है, 7 भी 5 के बराबर है और 6 8 के बराबर है, 8 भी 6 के बराबर है। तो आई थिंक कि आप लोग पैरेलल लाइन के बारे में भी पूरा समझ गए, पूरा क्लियरिफाई हो गया होगा। तो अब मजा आने वाला है हम लोग का एक्सरसाइज बनाने को और थ्योरम को बनाने में। तो आप चलिए अब हम लोग पहले थ्योरम को बनाएंगे फिर एक्सरसाइजेस को बनाएंगे। तो आराम से आप लोग पूरे डिटेल से इसको क्लियरिफाई कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आप अपने मन में मत रखिएगा। मैंने यहाँ पर आपके सारे डाउट को क्लियर करने का पूरा का पूरा प्रयास किया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सी चीज आपकी क्लियर होंगे तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।